अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। आप सबों को मैं अपने वाईटी चैनल दीनी सफ़र इम्तिज़ाज़ में दिल के गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए, खुद मेरे लिए और सबसे बढ़कर आलिम दीन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक तरह से ये आलिम दीन के लिए एक रिमाइंडर है और वे लोग जो गलतफहमी में आलिम दीन को कुछ और समझ बैठते हैं या उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुर रखते हैं या नहीं रखते हैं, तमाम तरह की बातें आज के वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए मैं बता दूं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हकीकत में नबियों के वारिस कौन है, यानी किस आलिम को वरसतुल अंबिया कहा जाएगा और वरसतुल अंबिया का माने मतलब क्या होता है और क्यों मैं आलिम दीन के पीछे सवाल खड़ा करता हूं और मेरी नीयत क्या है। इन 4 पॉइंट्स पर मैं अपनी बात रखूंगा। जाहिर सी बात है कि ये बहुत अहम टॉपिक है, लिहाजा आपसे मेरी बुधवाना गुजारिश होगी कि लाजमन वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं और आपको सही तरीके से लीड करूं, अवेयर करूं। इसी इंटेंशन के साथ ही मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि उलमा की फजीलत क्या है। पूरी बातें समझने के लिए पहले यह समझा जाए कि उलमा की फजीलत क्या है, अहमियत क्या है। ये जाने बगैर पूरे वीडियो को आप समझ नहीं पाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद के कई मकामात में आलिम की अहमियत को उजागर किया है। मसलन सूरह फातिर चैप्टर नंबर 35 आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। इस आयत करीमा से पता यह चलता है कि हकीकत में जिस तरह से डरना चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से, वो डरने का काम, उस काम को अंजाम एक आलिम ही देते हैं, यानी वो डर एक आलिम के अंदर ही होता है। यह आयत करीमा बता रही है कि जो आलिम होते हैं वो अल्लाह की हकीकत को, उनके वजूद को महसूस करते हैं। उन्हें दिन और दुनिया की जानकारी होती है, इसलिए उनके दिल में अल्लाह का खौफ आम इंसान के बनिस्बत ज्यादा होता है। उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह ज़ुमर चैप्टर नंबर 39 आयत नंबर 9 में फरमाता है कि जानने वाले और ना जानने वाले क्या कभी बराबर हो सकते हैं। इस आयत करीमा में हमें यह बताया गया है कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। यहां भी इस जगह, इस आयत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आलिम की फजीलत को दिखाया है। कहने का मतलब यह है कि यह आलिम दीन ही है जो हमें हमेशा अल्लाह से जोड़े रखते हैं, अल्लाह के पैगाम से हमें जोड़े रखते हैं, हर वक्त हमें एहसास दिलाते हैं, आखिरत का एहसास दिलाते हैं। और जो कुछ भी हम दुनिया में करते हैं, क्या सही क्या गलत, हमेशा इस पर हमारी रहनुमाई करते हैं। आज जो मैं बैठकर आपके साथ 2-4 बातें इल्म की जो कर रहा हूं, तालीम की कर रहा हूं, उसके पीछे भी एक आलिम का ही हाथ है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यह था आलिम दीन की फजीलत। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। आलिम दीन को अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरसतुल अंबिया के लक़ब से नवाजा है। ये वरसतुल अंबिया क्या है? नबियों के वारिस, यानी जो नबी काम करते थे उन्हीं काम को आलिमों के ऊपर सौंपा गया है। और आलिमों के बारे में कहा जाता है कि ये लोगों को इल्म देते हैं, हर वक्त दीन की हिफाजत करते हैं, कुरान और सुन्नत की
सही जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन दिनों में देखता हूं कि बहुत से, जिसे आप कह सकते हैं सो कॉल्ड आलिम दीन, वो वरसतुल अंबिया का मिस यूज करते हैं। अक्सर उलमाए दीन वरसत अंबिया का इस्तेमाल करके अपनी ताजीम करवाना चाहते हैं। लोगों को ये बताते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वरसत अंबिया के लक़ब से नवाजा है, लिहाजा उनकी ताजीम करना जरूरी है। बेशक ये बात भी सही है। जिसने आलिम की गिबत की, जिसने आलिम को नीचा दिखाया, उसने दीन को नीचा गिराया। लेकिन मैं यहां एक बात और भी ऐड करना चाहता हूं। तो बात तो बिल्कुल सही है, आलिमों को वरसतुल अंबिया के लक़ब से नवाजा गया है और इनकी ताजीम भी होनी चाहिए। लेकिन अब यहां सवाल उठता है, किस तरह के आलिम को वरसतुल अंबिया कहा जाएगा? और वरसतुल अंबिया क्या सिर्फ ताजीम करवाने के लिए ये वर्ड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था? बिल्कुल नहीं। वरसतुल अंबिया का लक़ब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी के जरिए से इसलिए दिया है ताकि उलमा हर वक्त इस जिम्मेदारी को समझते रहे कि उन्हें वरसतुल अंबिया के लक़ब से नवाजा गया है, लिहाजा उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। हर वक्त उन्हें तौहीद की तरफ लोगों को बुलाना है, हक की आवाज बुलंद करना है, लोगों को बुराई से रोकना है, गैरों को दीन की दावत देना है, अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाना है। यह लक़ब अपने ताजीम करवाने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि यह लक़ब इसलिए दी गई है ताकि आप ये समझें कि आपको कितने बड़े ओहदे से आपको अल्लाह ने नवाजा है और आपका किरदार समाज में कैसा होना चाहिए। असल में यह मतलब है। लेकिन इसे गलत तरीके से लिया गया है, रॉन्ग परसेप्शन से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बताऊंगा कि असल में वरसतुल अंबिया कौन है। तो मैं बताऊं कि जिस उलमा के अंदर ये 4 खूबियां हैं, हकीकत में वही वरसतुल अंबिया के हकदार हैं। पहला, जिनका अखलाक आला हो। जब कोई आम इंसान उन्हें देखे तो उनके दिल में नमाज पढ़ने की चाहत पैदा हो, उनकी मीठी आवाज से दिल में मोहब्बत पैदा हो। उनका किरदार इतना आला होना चाहिए जिस तरह का किरदार अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। दीन के तरक्की में अखलाक का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको वो हदीस भी पता होगा कि जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुढ़िया के बोझ को अपने सर पे उठाया, फिर उसी बुढ़िया ने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भला बुरा कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोकर कहा कि जिसके बारे में आप मेरी बारे में जिसकी आप बुराई कर रहे हैं वो मैं खुद हूं। फिर उस बुढ़िया ने क्या कहा कि अगर तुम नबी हो तो मैं तुझ पर ईमान लाती हूं, तेरे पैगाम पर ईमान लाती हूं। यह था किरदार अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि आज के टाइम में इस तरह के किरदार मैं उलमाए दीन के अंदर नहीं पाता हूं। यह हकीकत है। अगर कोई होगा ऐसा तो मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है होगा भी, लेकिन मैं ऐसे आलिम को नहीं जानता। दूसरा, जो दीन की दावत गैरों को भी दे, जो पहाड़ों में जाकर, आदिवासियों के बीच जाकर दीन की दावत देता हो, गैरों को अपने प्रोग्राम में बुलाता हो। लेकिन मैं देखता हूं कि आज के टाइम में अक्सर उलमाए दीन मुसलमानों की इस्लाह करते नजर आते हैं। यह भी जरूरी है, लेकिन एक जमात आलिमों का ऐसा भी होना चाहिए जो मुसलसल गैरों के बीच दीन की दावत दे, उनसे मिले,
मैंने अपनी जिंदगी में, अगर कहीं ऐसा होता होगा तो मैं नहीं जानता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में आलिमों को ऐसा कोई ग्रुप नहीं देखा जो खैर के काम करता हो, जिनका काम ये लोगों को फायदा पहुंचाना, खिदमत करना, मैं नहीं देखता हूं। नंबर 3, जिनको दुनिया की लालच ना हो। कहने का मतलब यह है कि उन्हें भी दुनिया में ही रहना है, उनको उनकी भी जरूरतें हैं, लेकिन वो पैसे को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाए, दावत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाए, दावत इल्लाह को अपनी जिंदगी का असल मकसद बनाए। क्योंकि ये जो फील्ड है, ये जो लकब है, ये जो काम है, ये बड़ी जिम्मेदारी की काम है। आपको ये एहसास भी होना चाहिए, हमारे आलिम दीन को ये एहसास भी होना चाहिए कि इस काम के लिए उन्हें कितना तैयार होना चाहिए, उनको कौन कौन सी सेक्रीफाइस करने की जरूरत पड़ सकती है। चौथा, वो दीन की तिजारत ना करता हो। तिजारत से मुराद हर काम के लिए पैसे का मुतालबा ना करता हो, डिमांड ना करता हो। उनके पास हुनर भी होनी चाहिए, उनके पास इतना हुनर होना चाहिए कि वो दीन के काम फ्री माइंड होकर करे, किसी के दबाव में आए बगैर करे। अगर आपके पास, हमारे उलमाए दीन के पास हुनर ही नहीं होगा तो वो हक की बातें नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इन दिनों देखने को मिलता है कि अगर कोई आलिम किसी मस्जिद में हक की बात करता है तो उन्हें तुरंत निकाल दिया जाता है। वो हक की बातें बुलंद नहीं कर पाते हैं, उनको तिजारत का खतरा होता है, रोजी रोटी का खतरा महसूस होता है, जिस वजह से अक्सर आलिम दीन हक बोलने से बचते हैं। पांचवा, जो हर हाल में हक बोले, जो गलत है उसे गलत कहे, जो सही उसे सही बोले। वैसे बहुत सारी क्वालिटीज है, बहुत सारे शर्त है वरसतुल अंबिया होने के लिए, लेकिन मेनली अगर 5 क्वालिटीज किसी आलिम दीन के अंदर है तो यकीनन वो वरसतुल अंबिया का हकदार है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि उलमा 2 प्रकार के होते हैं, एक उलमाए सू होते हैं, एक उलमाए हक होते हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, मेरी दिली तमन्ना नहीं होती है कि मैं किसी आलिम की तनकीद करूं, लेकिन जो मैं देखता हूं उसे कहना पड़ता है। आज के अक्सर उलमाए दीन मुझे उलमाए सू की तरह दिखते हैं। कुछ है जो मेरे दिल में है, जो आज भी उनके दिलों में कौम का दर्द है, वो चाहते हैं कि ये कौम आगे बढ़े, लेकिन ऐसे आलिमों की तादाद बहुत कम है। अब मैं अंतिम टॉपिक की तरफ आता हूं कि मैं आलिमों पर सवाल क्यों खड़ा करता हूं। कल मैंने ये चौथा पॉइंट है, मैं आलिमों के ऊपर सवाल क्यों खड़ा करता हूं। इसका जवाब भी बहुत आसान है। अगर एक छोटा बच्चा आपके बदन में अगर वो पेशाब कर देता है तो आप उसे मासूम समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर यही काम कोई बड़ा बच्चा करे जानते हुए तो आप उन्हें फटकार लगाते हैं, आप उनसे गुस्सा करते हैं। बस यही बात आलिम दीन के ऊपर भी नाफिज होता है। आज के अक्सर आलिम दीन सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन इस्लाह करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। जलसा के नाम पर कौम का मोटा पैसा बर्बाद हो रहा है, आर्थिक स्थिति हमारी जलसा के माध्यम से खत्म हो रही है, और भी दीगर चीजें हैं, लेकिन आज तक हमारे उलमाए दीन ने इन जलसों को सही यानी इनका रेक्टिफाई नहीं किया, सुधार नहीं किया। जिस तरह से मदरसा चलना चाहिए था उस तरह से मदारिस चल नहीं रही है, जिस तरह से मस्जिदें चलनी चाहिए थी उसके लिए भी वो आवाज बुलंद नहीं करते हैं। हक को जान रहे हैं लेकिन फिर भी छिपा रहे हैं। अगर कोई आलिम हक बता रहा है तो उनको अपने पैसे का डर है, उनके रोजी रोटी का डर है। ऐसे में आलिमों को एक प्लेटफॉर्म में आना चाहिए। दूसरी वजह यह है कि आप भी जानते हैं कि जैसा राजा होता है वैसा प्रजा होता है। जिस कौम का रहनुमा कायर होगा, जिस कौम का रहनुमा डरपोक होगा, उस कौम के लोग बुजदिल होंगे। अगर आपका ईंधन मजबूत है तो बोगी अगर थोड़ा कमजोर भी अगर हो तब भी वो अपनी सफर पूरी कर लेती है। इंजन जिस राह में जाएगा उसी के पीछे बोगी भी चलती है। तो हमारे उलमाए दीन एक इंजन की तरह है, वो कौम को जिधर ले जाना चाहेंगे उधर लेकर
जा सकते हैं, उस जानिब, उस दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए मैं उलमाए दीन के ऊपर सवाल खड़ा करता हूं। और मेरी नियत, मैंने बारहा कह दिया है, मेरी नियत बिल्कुल साफ है। मैं इस्लाह की नियत से मैं तनकीद करता हूं। मैं सिस्टम के खिलाफ हूं, ना कि किसी आलिम दीन के खिलाफ हूं। अगर कोई आलिम दीन ये समझता है कि मैं सिर्फ वो आलिमों का तनकीद करता हूं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं सिस्टम के खिलाफ हूं, गलत तौर तरीके के खिलाफ हूं, सिस्टम निज़ाम के खिलाफ हूं, उलमाए दीन के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हूं। उम्मीद है कि इस वीडियो से हमारे आलिम दीन भी पॉजिटिव लर्निंग लेंगे, और जो लोग हैं जो आलिम दीन को समझ नहीं पा रहे हैं, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से एक सही इंफॉर्मेशन मिल चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो बनाने का मकसद मेरा वही है कि कौम की इस्लाह हो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को गलत सेंस में ना लिया जाए, पॉजिटिव सेंस में लिया जाए। अगर मेरे तरफ से किसी आलिम दीन को तकलीफ पहुंचता है तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।